बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। सर जफर यूट्यूब के यूट्यूब चैनल से कैसे हैं आप लोग। लास्ट में मैंने आपको ये टॉपिक थोड़ा सा लेंथी हो गया था, तो इसलिए मैंने लास्ट में ये बात नहीं बताई, तो इसलिए मैंने उसको ग्राफ को मिटाया नहीं है, वैसे का वैसे ही मैंने रखा उसको, ताकि आपको ये अंदाजा हो जाए कि हम दरअसल उसी का दूसरा पार्ट समझ लें। अच्छा देखिए, ये जो हमने जितनी भी बहस की थी लास्ट वीडियो में, मैंने कहा कि कीमत ये है तो हमारे पास एक्सपेंसेस ये हैं, कीमत ये हो जाए, एक्सपेंसेस ये हो जाएगी वगैरह वगैरह, ये डिटेल में बात होगी, मेरी पिछली वीडियो जरूर देखें। आज हम क्या देखना चाह रहे हैं? आज हम दरअसल ये देख रहे हैं कि अगर कीमतें कम हो जाएं तो हम कहेंगे कि उस चीज के अंदर इलास्टिसिटी ज्यादा है, कम है, वगैरह वगैरह, ये तो हम देख लिया। लेकिन आज हम ये चीज देखेंगे कि किसी चीज की इलास्टिसिटी का बराह रास्त टोटल रेवेन्यूज से क्या ताल्लुक है। टोटल अब रेवेन्यूज, यहां मैंने क्या लिखा है स्टूडेंट, एक्सपेंस मैंने एक कॉलम का इजाफा कर दिया, यहां मैंने टोटल रेवेन्यू का फार्मूला क्या है, दरअसल हम पी मल्टीप्लाई क्यू करेंगे कि यहां एक्सपेंस और रेवेन्यू दोनों दरअसल एक ही चीज के दो नाम है। टोटल रेवेन्यू, यहां मुनाफे की बात नहीं कर रहे, हम रेवेन्यू की बात कर रहे हैं। टोटल रेवेन्यू और कस्टमर का एक्सपेंसेस, कंज्यूमर का एक्सपेंसेस और फर्म का, इंडस्ट्री का टोटल रेवेन्यू एक ही चीज के दो नाम है। दरअसल मैंने फर्ज करें कि मैंने एक मार्कर 100 रुपए का खरीदा, तो जब मैंने मार्कर 100 रुपए का खरीदा तो ये मेरे एक्सपेंसेस हैं। जब मैं ये 100 रुपया इंडस्ट्री को भेजूंगा, फर्म को भेजूंगा, तो फर्म का ये रेवेन्यू बन जाएगा। तो अगर आप एक्सपेंस कर रहे हैं तो मैं फैक्ट्री ओनर हूं, तो मैं उसका रेवेन्यू कलेक्ट कर लूंगा। इसका मतलब यह हुआ कि मेरे जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो दरअसल आपके रेवेन्यूज हैं। तो आप देखें कि जब कीमतें 20 रुपए थी तो उस फर्म का जो रेवेन्यू है वो है 200, और कीमतें कम हो जाने से उसका रेवेन्यू फिर 2000, रेवेन्यू फिर 2000 है। इसका मतलब यह हुआ कि जब जिस चीज में इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 होती है, उस चीज में जो रेवेन्यू है, कीमतें कम हो जाए, ज्यादा हो जाए, टोटल रेवेन्यू पे किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम यहां चेक करें तो सूरत ये है कि 20 रुपए पर तो था 2000 का रेवेन्यू, लेकिन 10 रुपए पर रेवेन्यू कितना हो गया है, 1500 का। उसका मतलब है कि जिस चीज की इलास्टिसिटी कम होती है उस चीज का रेवेन्यू भी कम हो जाता है। और यहां अगर आप देखें तो 2000 और अब हो गया है कीमतें कम होने से 3000। इसका मतलब है कि इलास्टिसिटी ग्रेटर है तो रेवेन्यू भी ग्रेटर है। इसका मतलब है कि दुनिया की वो सारी की सारी चीजें जिनके अंदर इलास्टिसिटी इक्वल टू यूनिट होती है, वहां कीमतें अप डाउन हो जाएं, रेवेन्यू में कोई फर्क नहीं आता। अगर मेरे एक्सपेंसेस में कोई फर्क नहीं आता तो इंडस्ट्री के रेवेन्यू में भी फर्क नहीं आता। लेकिन वो चीजें जिनके अंदर इलास्टिसिटी कम होती है, उनकी कीमतों में वाइब्रेशन हो जाए, चेंज आ जाए, तो फर्म की जो रेवेन्यूज है, टोटल रेवेन्यूज है, वो भी गिर जाते हैं। और अगर किसी चीज की इलास्टिसिटी ज्यादा हो तो चीज की कीमतें चेंज हो जाने से फर्म के रेवेन्यूज भी चेंज हो जाते हैं। अगर इलास्टिसिटी ज्यादा है तो फर्म का रेवेन्यू भी ज्यादा हो जाएगा, अगर इलास्टिसिटी कम है फर्म का रेवेन्यू भी कम हो जाएगा, अगर इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 है तो फर्म का रेवेन्यू पहले जैसा ही रहेगा। इससे क्या फर्क पड़ता है स्टूडेंट? बड़ी सीधी सी बात है कि गवर्नमेंट को, वजीर खजाना को इस बात का अंदाजा लगता है, वो आसान हो जाता है इस काम को। किसी चीज की कीमतें रद्दोबदल करना चाहती है गवर्नमेंट, तो यहां वो जायजा लेगी कि अगर तो इलास्टिसिटी ज्यादा है तो कीमतें कम करने से हमारी इंडस्ट्रियल एरिया को फायदा पहुंचेगा कि कीमतें भी कम हो जाएंगी, डिमांड भी ज्यादा हो जाएगी, जाहिर है प्रोडक्शन भी ज्यादा हो जाएगी, जाहिर है इकोनॉमी बूस्ट भी करेगी, और साथ ही साथ में रेवेन्यूज ऑफ द फर्म बढ़ जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर कीमतें कम होने से, क्योंकि उसके अंदर इलास्टिसिटी कम है, तो फर्म के रेवेन्यूज कम हो जाएंगे, तो गवर्नमेंट को आसानी हो जाती है कि कीमतें कम किसकी की जाएं, उसकी जिसके अंदर इलास्टिसिटी कम है, या उसकी कीमतें चेंज की जाएं जिसके अंदर इलास्टिसिटी ज्यादा है, या उस चीज की कीमतें कम की जाएं
चेंज की जाए जिसके अंदर इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 है, तो यहाँ गवर्नमेंट को, वजीर खजाना को बड़ी आसान हो जाती है, ये बात सहूलत मिलती है। अब छोटी सी एक बात मैं और भी बताता चला जाऊं कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनका रवैया ये होता है, जिनका रवैया ये होता है, जिनका रवैया ये होता है। तो वो सारी की सारी चीजें स्टूडेंट्स जिनके अंदर इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 होती है, या फिर यहां से शुरू करते हैं जिनके अंदर इलास्टिसिटी कम होती है, कम इलास्टिक होती हैं चीजें, वो हमेशा प्राइमरी गुड्स होती है। ये जो प्राइमरी गुड्स होती हैं उनके अंदर इलास्टिसिटी कम होती है। इसका मतलब है कि प्राइमरी गुड्स में अगर कीमतें रद्दोबदल हो जाएं प्राइमरी गुड्स में, तो रेवेन्यूज में कमी आने का अंदेशा होता है। और ये जो होती है ये स्टूडेंट्स सेकेंडरी गुड्स होती हैं। सेकेंडरी गुड्स का मतलब ये होता है कि अगर कीमतें कम हो जाएं, ज्यादा हो जाएं, रेवेन्यूज पर, एक्सपेंसेस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये जो सूरत होती है ये लग्जरी गुड्स होती हैं स्टूडेंट्स। अब ये दोनों की दोनों चीजें कौन सी हैं मैं थोड़ा सा और बताता चला जाऊं। स्टूडेंट्स प्राइमरी गुड्स हम उसको कहते हैं जो हमारी जिंदगी से जुड़ी हुई है, जिनसे हमारी जिंदगी जुड़ी हुई है, नहीं मिली तो जिंदगी जाएगी। मिसाल के तौर पर खाना, पानी, दूध, ये सारी, अच्छा ये जरूरी नहीं है कि जो चीज मेरे लिए प्राइमरी है वो आपके लिए भी प्राइमरी हो। ये पर्सन टू पर्सन, सोसाइटी टू सोसाइटी वेरी होती चली जा रही होती हैं। कुछ चीजें आपके लिए प्राइमरी है, मेरे लिए सेकेंडरी। मिसाल के तौर पर 2 महीने का एक बच्चा है, उसके लिए दूध प्राइमरी है, जिएगा ही नहीं ना उसके बगैर। जबकि वही दूध एक जवान के लिए अगर नहीं मिले तो वो मरेगा नहीं, इसलिए वहां हो सकता है वो चीज प्राइमरी ना रहे, सेकेंडरी हो जाए। तो मेडिसिन, खाने पीने की बुनियादी चीजें जो है वो प्राइमरी गुड्स में होती हैं। अब सेकेंडरी गुड्स कौन कौन सी होती है स्टूडेंट्स? ये वो गुड्स होती हैं जिनके बगैर हम मरेंगे तो नहीं, इनके बगैर तो हम मरेंगे, जिएंगे। और सेकेंडरी गुड्स वो होती हैं जिनके बगैर हम मरेंगे तो नहीं बट हम जिएंगे भी। मिसाल के तौर पर शदीद गर्मी में पंखा, भाई देखिए हम मरेंगे तो नहीं पंखे के बगैर, लेकिन जीना भी कितना मुश्किल हो जाएगा। गोया कि यहाँ जिंदगी को खतरा है, यहाँ सहूलतें छिन जाएंगी हमसे, हमारी जिंदगी कंफर्टेबल में नहीं, कंफर्ट नहीं रहेगा, हम कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। इसी तरीके से गर्मी के मौसम में ठंडा पानी है, बर्फ पानी और ठंडा पानी ये 2 अलग चीजें हैं। तो ये सेकेंडरी गुड्स। और लग्जरी गुड्स में क्या होती हैं? भाई ये वो चीजें हैं, पैसा है तो कर लो, नहीं है तो छोड़ दो, बस सीधी सीधी सी बात है। आपके पास पैसा है, हेलीकॉप्टर खरीद लो, पैसा नहीं है तो आप पैदल चले जाओ। और अगर आपके पास पैसा ज्यादा है, बड़ी गाड़ी खरीद लो, थोड़ा है छोटी गाड़ी खरीद लो, और थोड़ा है छोटी गाड़ी खरीद लो, और थोड़ा है बाइक पे आ जाओ, साइकिल पे आ जाओ, पैदल जा सकते हो। यहाँ ये वो चीजें हैं जो कि जिंदगी के लिए जरूरी है, ये वो चीजें हैं जो जिंदगी की बुनियादी सहूलतों में आती हैं, ये वो चीजें हैं जिनका ताल्लुक आपके पैसे से है, आपकी ऐशो इशरत से है। आ गई आपके पास ये चीजें, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, चल सकता है। थैंक यू वेरी मच। इंशाअल्लाह ताला अज़ीज नेक्स्ट में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जाने से पहले आपको बता दूं, शेयर करना है, लाइक करना है, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, दूसरे दोस्तों को भी बताया करें, कमेंट्स जरूर भेजा करें। मेरा दूसरा चैनल जो है जी मोटिवेशन भी लाजमी जाया करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।